मित्रों, सादर जय जिनेन। आपको आज हम बता रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बारे में जो विश्व की एकमात्र पत्थर से नहीं बनी, धातु से नहीं बनी और किसी चीज़ से नहीं बनी, बल्कि रेत से बनी है। आप ये सुनकर ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो प्रतिमा सभी रोगों को दूर करने वाली है। अंजार गांव के बाहरी इलाके में भगवान अजहर पार्श्वनाथ की भगवा रंग की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में खड़ी है, जो लगभग 46 सेंटीमीटर ऊंची है। रेत से बनी इस अनोखी मूर्ति के ऊपर 7 फन वाला एक छत्र है। यह दिव्य अंजार गांव के बाहरी इलाके में स्थित है, जो आध्यात्मिकता के साधकों को भगवान अजहर पार्श्वनाथ की पवित्रता को देखने के लिए आमंत्रित करता है। ऐतिहासिक इतिहास इसका ये है कि अयोध्या के गौरवशाली इतिहास से शुरू होता है, जो गौरव से भरपूर शहर है। सूर्यवंशी राजवंश के 25वें राजा रघु ने एक पुत्र को जन्म दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद एक धर्मनिष्ठ जैन अजयपाल ने शत्रुंजय के पूजनीय तीर्थ की तीर्थ यात्रा शुरू की। हालांकि दीव के बंदरगाह में कई बीमारियों से पीड़ित होने पर उनकी यात्रा ने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया, लेकिन इस कठिन समय के दौरान एक समुद्री घटना घटी। व्यापारी रत्नसार, जो समुद्र के पार व्यापार के लिए अपने जहाज़ों के साथ नौकायन कर रहा था, उसने खुद को एक खतरनाक तूफान में पाया। उत्कट प्रार्थना करते हुए रत्नसार को दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिससे समुद्र की गहराई में भगवान पार्श्वनाथ की एक प्राचीन मूर्ति का अस्तित्व प्रकट हुआ। यह मूर्ति जो युगों से दिव्य प्राणियों द्वारा पूजी जाती रही है और वहाँ पर राजा अजयपाल के लिए पूजने को मिली, और मूर्ति को पुनः प्राप्त करने पर रत्नसार ने इसे अजयपाल को बताया, और ऐसी चमत्कारी मूर्ति को देखते ही, उसकी पूजा करते ही अजयपाल की समृद्धि बढ़ गई, सभी रोगों का नाश हो गया। अजहरा पार्श्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध, जो अजयपाल की बीमारियों के इलाज अर्थात अजरा का प्रतीक है, मूर्ति भक्तों के लिए उपचार का स्तोत्र बन गई। मूर्ति को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी से चमत्कारिक उपचारों ने इसकी पवित्र प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। 14वीं शताब्दी के पत्थर के शिलालेख और विक्रम युग के 1034 की घंटी मंदिर की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। 14 बार से अधिक पुनर्निर्मित यह मंदिर अपने भक्तों की आस्था का प्रमाण है, और यहाँ इस मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। जिन प्रभ सूरी जी द्वारा नवनिधि पार्श्वनाथ नाम दिया गया, यह तीर्थ स्थल चमत्कारों का गवाह बना हुआ है, जिसमें कभी कभी नागराज अर्थात धर्णेन देव भी प्रकट होते हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि कलात्मक चमत्कार और मूर्तियों के बारे में प्राचीन मंदिर, जिसका 14 से ज़्यादा बार जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ सैकड़ों सीढ़ीदार कुएं और शिलालेखों के साथ पत्थर की नक्काशी है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में खुदाई के दौरान खोजबीन की गई, जिसमें अनेकों अवशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि को बताते हैं। मुख्य मूर्ति जो है वो रेत से बनाई गई है और केसर से सजी हुई है, जो एक चमत्कार कृति के रूप में खड़ी हुई है। और यहाँ यदि आप दर्शन करने जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऊना रेलवे स्टेशन से ये 5 किलोमीटर दूर है, और देलवाड़ा से 2.5 किलोमीटर दूर है, जो मंदिर तक सुविधाजनक आप पहुँच सकते हैं। अच्छी तरह से जुड़ी हुई सड़कें यात्रा को सुविधाजनक बनाती है। बसों और कारों से मंदिर तक बहुत आसानी से आप जा सकते हैं। धर्मशाला है यहाँ पर, भोजनशाला की सुविधाएँ हैं, और सभी आवश्यकताएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। अजहरा पार्श्वनाथ के संबंध में अनेकों ग्रंथ पाए जाते हैं, जिसमें विविध तीर्थ कल्प, नाभिनंदोधर प्रबंध, तीर्थमाला, धर्मविद्य, संगपति, समर सिंह रास और अनेक ऐसी ग्रंथ हैं जिसमें इस क्षेत्र की प्रतिभा और गरिमा के बारे में बताया गया है। और 17वीं शताब्दी में समय सुंदर जी ने श्री अजहरा पार्श्वनाथ पर एक भास की भी रचना की थी। अजहरा पार्श्वनाथ की मूर्तियां मुंबई के सांता क्रूज में जीरावाला तीर्थ और कलीकुंड पार्श्वनाथ मंदिर में भी रखी हुई हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि आध्यात्मिक शांति को चाहने वाले अजहरा पार्श्वनाथ पंच तीर्थ
कारखाना पेड़ी, अझारा पोस्ट, देलवाड़ा, 362-510, ऊना जिला, जूनागढ़, गुजरात राज्य में जाकर अपना संपर्क भी कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपने दर्शन, भक्ति इत्यादि भी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर जाएं अझारा पार्श्वनाथ। मित्रों, जैन धर्म में ऐसे ऐसे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र है कि जिनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। जय जिनेन्द्र।